तो हेलो बच्चा लोग, आज के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में मेनली हम लोग चर्चा करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर के ऊपर। मतलब इसका मतलब यदि समझाऊं मैं सिंपल वे में, तो ये मान लो मिरर है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब हमको पता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतना ही दूर मिरर के लेफ्ट साइड में आकर मिरर के अंदर उतना ही दूर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ये हो चुकी है बातें। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि सपोज क्या था, वो तो रेस्ट में था। अब वो सपोज ऑब्जेक्ट क्या करने लगे, मिरर की ओर मोशन करने लगे, किसी वेलोसिटी से मिरर की ओर जाने लगे, या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करे, मिरर से दूर किसी वेलोसिटी से जाने लगे। तो हम लोग पढ़े कि इसका इमेज कितनी वेलोसिटी से मिरर के पास आएगा, या इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर से कितना तेजी से, कितने वेलोसिटी से इससे दूर जाएगा। एक बात है, कभी क्या कर लेंगे हम लोग, मिरर को रेस्ट में कर लेंगे, कभी हम लोग मिरर को भी मोशन कराएंगे, कभी हम लोग स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएंगे। स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा बेटा मोशन कराएंगे, कभी मतलब कि मिरर की ओर मोशन कराएंगे, कभी मिरर से कुछ एंगल पर मोशन कराएंगे ऑब्जेक्ट का। तो इन सारी चीज़ों का हम देखेंगे कि इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि यदि वेलोसिटी किसी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कितने वेलोसिटी से जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड से किसी एंगल पर हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो मिरर का, तो उसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सब सारी बातों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार तिवारी, आपका इस नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को लैप्स किए हुए। चलो भाई, तो मान लो एज फॉर एग्जाम्पल हम यदि बात करते हैं कि यहाँ मेरा क्या है, कोई प्लेन मिरर है। यहाँ क्या बेटा लोग, कोई प्लेन मिरर है। शुरू करते हैं, ये क्या है, मेरा प्लेन मिरर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्या रखा गया है बेटा लोग, ऑब्जेक्ट रखा गया है। या फिर कहें ऑब्जेक्ट की जगह मैं किसी आदमी को ले लेता हूँ। ठीक है, किसी आदमी को ले लेता हूँ, इनका नाम रख देता हूँ कुछ रमेश। इनका नाम क्या है, सपोज रमेश है। तो ये रमेश है बेटा लोग। ये रमेश मान लो किसी वेलोसिटी से, या फिर ये रमेश है, मान लो ये रमेश क्या कर रहे हैं, मिरर की ओर दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिरर की ओर दौड़ रहे हैं। रमेश क्या कर रहे हैं, मिरर की ओर दौड़ रहे हैं। मान लेते हैं रमेश कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से मिरर की ओर जा रहे हैं रमेश, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। रमेश है, रमेश क्या कर रहा है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर जा रहा है। जी ओके। तो हम देखेंगे एक तो बात फिक्स है कि मान लेते हैं हम कि जो रमेश था मिरर से कितना दूर पर था, 5 मीटर दूर पर था। बोलो 5 मीटर की दूरी पर था। तो बोलो भाई 1 सेकेंड में वो मिरर क्या पहुंच जा रहा है कि नहीं पहुंच जा रहा है। 1 सेकेंड में बंदा क्या कर रहा है, मिरर के पास पहुंच जा रहा है। अब मैं इनिशियली बात कर रहा हूँ, इनिशियली में क्या हो रहा था। इनिशियली अगर रमेश 5 मीटर की दूरी पर था, तो इस रमेश भाईजान का क्या होगा भाई, इमेज भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इनका जो है रमेश भाई साहब है ना, इनका इमेज भी क्या करेगा बेटा लोग कि 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इनका भी इमेज भी बेटा लोग क्या बनेगा, 5 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। ये बात समझ में आती है। रमेश का इमेज भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब बताओ भाई, जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ेंगे इनका इमेज भी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इनका इमेज भी आगे बढ़ेगा। ये तो पता है सबको, जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इमेज भी मिरर की तरफ ही जाएगा। ये बात समझ में आती है कैसे। ऐसे एग्जांपल मान लो कि ये बोर्ड है, ये मिरर है। अब जैसे जैसे इसमें अंदर में देखता हूँ, तो जैसे जैसे मैं जाता हूँ, मिरर मेरा इमेज भी आता है कि नहीं आता है। ऐसे जाकर के नाक को टच करा दो मिरर में, तो देखो कि तुम्हारा इमेज भी क्या कर रहा है, तुम में टच हो जा रहा है। मतलब कि उधर से आते आते तुम्हारे पास क्या हो जा रहा है, टच हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बेटा लोग। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैंने क्या बोला कि रमेश अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर चलते हैं, मतलब कि यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो इनका इमेज भी 1 सेकेंड में 5 ही मीटर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, हमको पता है। तो भाई 1 सेकेंड में यदि 5 मीटर चलेंगे, तो 1 सेकेंड में भी 5 मीटर इनका इमेज भी चलेगा। मतलब इमेज की भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये जब यहाँ पहुंचेंगे तो इनका इमेज भी यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब कि जितने वेलोसिटी से रमेश जा रहे हैं मिरर की ओर, उतना ही वेलोसिटी से रमेश भाई साहब का क्या कर रहा है, इमेज भी मिरर के पास आ रहा है। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ी सी ध्यान देंगे बच्चे लोग। मैंने क्या कहा, अगर रमेश 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर जा रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका इमेज भी 1 सेकेंड में 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि सेम
सेम डिस्टेंस है ना, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना डिस्टेंस इमेज का। ये बातें हो चुकी है, इसको मैंने समझा दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, मिरर क्या है, रेस्ट पे है। मिरर क्या है बेटा लोग, रेस्ट पे है। किस पे है, मिरर रेस्ट पे है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मिरर क्या है, रेस्ट पे है। मिरर मोशन वाला भी केस में समझाऊंगा, पहले मिरर रेस्ट में है। तो अगर मिरर रेस्ट में रहता है, अगर क्या रहता है, मिरर रेस्ट में रहता है, क्लियर है, तो क्या होता है बेटे लोग, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर है। कि अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है? अगर इस डायरेक्शन को हम प्लस मान लेते हैं तो ये डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर है बेटा लोग, वेलोसिटी ऑफ इमेज के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है हो? क्योंकि जितनी वेलोसिटी से इमेज, जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है उतना वेलोसिटी से इसके तरफ क्या आ रहा है, इसका इमेज। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 सबको समझ में आया। अगर मिरर रेस्ट में रहता है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज टुवार्ड्स द मिरर, और दूर जा रहा है तो दूर के बराबर, दूर में भी यही केस होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है, इधर जाएगा तो उधर जाएगा। क्लियर है नहीं? तो हमेशा एक केस सेटिस्फाइड करेगा, इधर जाएगा तो नेगेटिव, उधर जाएगा तो पॉजिटिव जा रहा है, मतलब दोनों उल्टा होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने क्या मान चुका है, इस डायरेक्शन को हमने क्या मान चुका है, पॉजिटिव मान चुका है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 सबको समझ में आया? आई थिंक मेरे बच्चे लोगों को समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2 एनालिसिस करते हैं। केस नंबर कौन सा एनालिसिस करते हैं, 2 करते हैं। मान लेते हैं रमेश ऑब्जेक्ट है, इनका इमेज है ना। मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, इस मिरर को भी चला दिया। मैंने मिरर को भी क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मिरर को भी कुछ वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मिरर है, मैंने वेलोसिटी ऑफ मिरर दे दिया, मतलब कि मिरर को भी मैंने कुछ देर के लिए चला दिया। ठीक है, अब क्या होगा, एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट में मेरा मिरर रेस्ट में था, तो जितने स्पीड से आ रहा था ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ या मिरर से दूर जा रहा था, उतने ही तरफ से इसका इमेज मिरर की तरफ आ रहा था या मिरर से दूर जा रहा था। सेकेंड कंडीशन ये है कि यदि मैं बेटा मिरर को भी चला दूँ वी वेलोसिटी से या फिर वीएम वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मिरर है। क्लियर है? तो कैसे एनालिसिस करेंगे बेटा लोग, कैसे एनालिसिस करेंगे? तो भाई देखो कैसे एनालिसिस करते हैं केस में। अगर मिरर भी चलने लगा तो हम कहाँ जाकर के बैठ जाएंगे बेटा लोग, मिरर के ऊपर बैठ जाएंगे, तभी तो देखेंगे कि क्या हो रहा है बगल में। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था, जब पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाऊंगा इसमें, ऑनलाइन क्लासेस लूँगा तभी बताऊँगा कि क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो होता है जिसका ऑब्जर्व करना है, मतलब कि हम देख रहे हैं यहाँ से सपोज खड़े होकर के कि ट्रेन जा रही है एक 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भाई, उसके बगल में कोई चीज़ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? तो यदि मुझको देखना है कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी थी, तो हम खुद जाकर के कहाँ बैठ जाएंगे, ट्रेन पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सबसे आसान तरीका क्या है कि ऑब्जर्वर जिस चीज को एनालिसिस करना चाहता है, जिन दो चीजों में कंपैरिजन करना चाहता है, उसमें से किसी एक पर जाकर के खुद बैठ जाता है, तो उसकी स्पीड उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, रेस्ट में हो जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कैसे समझोगे, समझने के लिए, अगर ट्रेन में मैं ट्रेन में जाकर के बैठ गया खुद, तो मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी 0 हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? जब ट्रेन में तुम बैठते हो तो तुमको रेस्ट में दिखती है कि नहीं दिखती है? ठीक है, अब जब मैं ग्राउंड से देख रहा था तो ट्रेन मोशन करती हुई दिखाई नहीं दे रही थी बेटा लोग, लेकिन जब ट्रेन में मैं खुद जाकर के बैठ जाऊंगा तो ट्रेन मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गई, तो सारा सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब बगल वाला कितना स्पीड में जाता दिखेगा हमको, एक्चुअल में कितना दिखेगा वही उसकी स्पीड हो जाएगी, खत्म काम। इट इज क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा सभी बच्चों को। मैंने क्या कहा, सबसे आसान तरीका है कि मैं कहूँ व्हाट इज द, यदि यहाँ से देख रहा हूँ एक ट्रेन जा रही है, उसके बगल में मान लो कोई बस जा रही है, तो मैं पूछ दिया कि व्हाट इज द, ऑब्जर्वर से पूछा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो खुद कहाँ जाकर के बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ। अब खुद ट्रेन में बैठोगे तो ट्रेन की वेलोसिटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या हो चुकी है, 0, रेस्ट में हो चुका है। तो वहां से जो तुमको स्पीड दिखाई देगी बस की, वही एग्जैक्ट स्पीड हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इज इट क्लियर? तो ये है, इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, इजी बना लेते हैं। ठीक है, ये इजी बनाने का तरीका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसी तरह से क्या करेंगे, अब यहाँ पर मिरर भी चल रहा है भाई साहब, तो एनालिसिस करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर कहाँ चला जाएगा भाई, खुद कहाँ जाकर के बैठ जाएगा, मिरर के ऊपर। कहाँ जाकर के बैठ जाएगा, मिरर के। बेटा लोग हम मिरर के ऊपर बैठ सकते हैं क्या रे बेटा? मिरर के ऊपर नहीं बैठ सकते। बैठ जाओ क्या मिरर के ऊपर? नहीं। अरे बेटा तो क्या करो, मक्खी बन के बैठ जा, एनालिसिस करना है ना, तो मक्खी
मक्खी बन के बैठ जाओ बेटा। तो मक्खी बन करके मैंने मिरर के ऊपर बैठ गया। अब जो देखूंगा मैं वही एक्चुअल दिखाई देगा बेटा लोग। जो मैं एक्चुअल में अब देखूंगा वही दिखाई देगा कि कितना से इमेज जा रहा है, कितना सब्जेक्ट जा रहा है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि जब मैं मिरर पर जाकर के बैठ जाऊंगा तो मिरर मेरे रिस्पेक्ट में क्या हो चुका है, रेस्ट में हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो अब जो चीजें एक्चुअल हमको दिखेगी वही उसकी स्पीड होगी। जो इमेज की स्पीड दिखेगी वही इमेज की स्पीड होगी। जो मिरर जो रमेश की स्पीड देखेगी ऑब्जेक्ट की वही होगी, वही हमको दिखेगी एक्चुअल में। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो इस केस में देखो क्या करते हैं। केस 1 था रेस्ट वाला, केस 2 है मैंने मिरर को भी क्या करा दिया, मोशन करा दिया। मिरर को भी मैंने क्या कराया बेटा लोग, मोशन करा दिया। तो अब देखो क्या होता है, अगर मिरर मोशन कर गया बेटा लोग तो क्या होगा, मान लेते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, अब यहाँ बैठ के हम देख रहे हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में तो क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, मैं यहाँ से मक्खी बनकर देख रहा हूँ, एम फॉर मिरर एम फॉर मक्खी। यहाँ से जब मैं बैठ कर देख रहा हूँ तो उसको क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मेरे रिस्पेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मेरे पास आ रहा है। क्लियर है? इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है? ये बात आनी चाहिए समझ में। मैंने क्या कहा, मैं जब यहाँ पर बैठ करके देखूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में, मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूंगा ना, मेरे मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कितने तेजी से चल रहा है और मिरर के रिस्पेक्ट में ही इमेज कितने से तेजी से चल रहा है। तो वो दोनों बराबर चलते हैं क्योंकि रेस्ट में हमको दिखाई दे रहा है। तो हमको पता है कि ये जब रेस्ट में रहता है तो जितना तेजी से ये पास में आता है उतना ही तेजी से ये भी पास में आता है। समझ में है ना? क्योंकि मैं इस पर बैठा हूँ, इस पर जब मैं बैठा हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या हो चुका है, रेस्ट में जितनी मेरी स्पीड है उतनी ही इसकी भी स्पीड हो चुकी है ना, तो रेस्ट में दिखेगा नहीं दिखेगा। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ से मैं एनालिसिस बेटा लोग करूंगा तो जितना स्पीड से ए आते दिखेगा उतना स्पीड से ए भी आते दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जितना स्पीड से रमेश आते दिखेंगे उतना स्पीड से इनका इमेज भी आते दिखेगा। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मैं खुद बैठा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मैं, मतलब मिरर के ऊपर मैं बैठा हूँ। तो मैं अपने को कहूँ या फिर मिरर को कहूँ, दोनों बात सेम है क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, मिरर रेस्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ। दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है जब उस पर मैं जाकर के बैठ गया हूँ। तो मैं अपने को कहूँ या मिरर को कहूँ, दोनों बात सेम होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। क्लियर है बेटा लोग? तो जितना तेजी से ऑब्जेक्ट आते दिखेगा उतना ही तेजी से इमेज आते दिखेगा। इतनी बात समझ में आती है सबको दिमाग में? हाँ आती होगी। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या हमको मेनली हमारा क्या फंडा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा छोटू लोग? अच्छा, एक केस क्या है, परपेंडिकुलर का केस है। मोशन क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। एक केस कैसा है, दोनों केस, एक केस कैसा है, मोशन परपेंडिकुलर टू, मोशन परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। ए प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है। जो केस पढ़ रहे हैं क्या, कौन सा केस है, जो मोशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर हो रहा है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। क्लियर है? ध्यान से। अब क्या होगा, ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ए प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, इसको ले जाए, इसको इस पार लाओगे, ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐड हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या आ जाएगा छोटू लोग, वेलोसिटी ऑफ मिरर आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन में 2। क्या आया, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आया वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये फार्मूला याद रखोगे। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या आया बेटा लोग, वेक्टर क्वांटिटी ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन में 2। ये बहुत ही मस्त फार्मूला है। क्लियर है? मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इसका इमेज डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला होता है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर होगा सबको। एक बार लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उस पर
एरो लगाते रहेंगे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट जो है कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको मिला, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये केस 1 था, मोशन क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर हो रहा है। मोशन कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर हो रहा है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो यहाँ से यदि ये रेस्ट में, अच्छा यहाँ से भी आ जाएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर रेस्ट में है, क्या देख लेते हैं, यदि रेस्ट में है मिरर, यदि क्या है मिरर रेस्ट में है, यहाँ से प्रूफ कर लेते हैं, मिरर क्या है रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर, जीरो। तो जीरो बराबर वीओ प्लस वी आई अपॉन में 2। तो देखो अपने आप आ गया, जीरो बराबर वीओ प्लस वी आई। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। बोलो भाई ये प्रूफ हो चुका है कि नहीं प्रूफ हो चुका है, जो बताया था मैं एक्चुअल में ये प्रूफ हो चुका है वहाँ से कि नहीं हो चुका है वो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, सिर्फ समझने वाला है। तो यहाँ से भी मैं कहा कि अगर मिरर रेस्ट में हो गया, मिरर मोशन में है तो होगा फॉर्मूला, अगर मिरर में रेस्ट में हो गया तो ये जीरो हो गई, ये जैसे जीरो होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज के। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा है, इमेज उसकी तरफ उतनी ही वेलोसिटी से आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से दूर जा रहा है, उसका इमेज भी उससे दूर उतनी ही स्पीड से जा रही है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? क्लियर है सबको? आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यहाँ से क्या, अभी क्या इसका था, सिर्फ स्ट्रेट सीधा ये जा रहा था ना। अगर ये किसी बंदा, यदि मैं कहूँ कि ये जो लड़का है, ये रमेश जो है किसी एंगल पर जाता, तब क्या होता, उस एंगल का दो कंपोनेंट निकालते हैं। उस एंगल का मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड से इधर ना जा करके 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता, तो क्या करते हैं, किसी एंगल पर मान लो थीटा एंगल पर, तो इसका दो कंपोनेंट निकालते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कोस थीटा, और दूसरा क्या लिखते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, रमेश जी का क्या निकालते हैं, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या होता है, वी नॉट साइन थीटा। होता कि नहीं होता? क्लियर है? थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करेंगे, फिर थोड़ा सा इस पर एनालिसिस, तो लिख ले, इस पर मैं एनालिसिस करता हूँ। ये तो क्या टू एवरीबॉडी, थोड़ा इस पर एनालिसिस करते हैं सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे। इस पर क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, टेंशन ना ले, सभी लोग क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, पहले समझ लो सभी लोग, मस्ती से बेटा लोग, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर एक साथ। देखो मैंने क्या बोला, उस केस में इधर जा रहा था, लेकिन इस केस में ये बंदा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तब क्या होगा, बोलो क्या होगा, तब बहुत अच्छी बात होने आ रही है, इसकी दो कंपोनेंट आएगी। कितनी कंपोनेंट? दो, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो बेटा वो अब पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला केस। तो बता दिए कि अगर मिरर के परपेंडिकुलर होता है स्पीड, अगर वेलोसिटी क्या होती है, मिरर के परपेंडिकुलर होती है, तो इसका केस पढ़ लिए, Vm इक्वल टू वीओ प्लस वी आई अपॉन में 2। लेकिन इसका क्या रोल है अब पढ़ेंगे, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, ठीक है, जो कि पैरेलल है किसके, मिरर के पैरेलल, इसका क्या होगा। सपोज एज फॉर एग्जांपल, अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि सपोज मान लो ये मिरर है, क्या है, सपोज ये मिरर, अपना मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, मिरर है। अब देखो इसका मेरा इमेज इसके ऊपर बना है, थोड़ा सा इसके ऊपर इमेज बना है, ठीक है भाई। अब मैं इसके पैरेलल चलने शुरू करा है, ऊपर पैरेलल जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मतलब पैरेलल, इसके पैरेलल जाने शुरू किया, बताओ इस तरह से मैं इसके पैरेलल जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ये बताओ इसके पोजीशन से मेरे इमेज के वेलोसिटी में कोई अंतर आ रही है क्या? कोई अंतर नहीं आ रही है। देखो जितना स्पीड से मैं चलूंगा उतने स्पीड से मेरा इमेज भी चलेगा। थोड़ा सा फोकस करना बेटा लोग, क्या किया मैंने, ये मान लिया मिरर, यहाँ पे मेरा क्या बनाया, इमेज, सामने क्या बना इमेज, तो जितनी वेलोसिटी से मैं जाऊंगा उतनी ही वेलोसिटी से मेरा इमेज भी जाएगा कि नहीं जाएगा आगे, सेम डायरेक्शन में। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? यही कंसेप्ट है। दूसरा केस नंबर 1, अगर मैं इस मिरर को भी ऊपर नीचे चाहे किधर भी इस तरह से मोशन करा दूं, इस तरह से मोशन करा दूं, आगे की ओर इस तरह से मोशन कर दूं, दो लोग धर करके इधर मोशन कराने लगे, इधर मोशन कराने लगे, इधर ऊपर नीचे मोशन कराने लगे, चाहे आगे पीछे मोशन कराने लगे, अब मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, तो ये बताओ मेरे इमेज के वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? इसके मिरर की स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी चाहे इसको कितने भी वेलोसिटी, इसको थोड़ा सा केयर करना, इस मिरर को चाहे कितना भी स्पीड से आगे मैं ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, ऊपर नीचे, इधर आगे पीछे किधर भी ले जाऊं, लेकिन जितना स्पीड से मैं पैरेलल इसके चलूंगा तो मेरा इमेज भी उतना ही
स्पीड से आगे जाएगा। अगर इसको पीछे लगाऊंगा तो इमेज पीछे जाने लगेगा क्या? नहीं, इमेज हमारा उसी पोजीशन पर बनेगा, जहां मैं हूं उसी पोजीशन पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और जितनी स्पीड से मैं चलूंगा, जितनी वेलोसिटी से बेटा लोग मैं दौड़ूंगा, उतना ही वेलोसिटी से क्या दौड़ेगा बेटा लोग? मेरा इमेज भी दौड़ेगा। इसका मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं कि Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI अपोन में जो 2 था, ठीक है, इट इज दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज only valid, this formula is only valid for, ठीक है भाई, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। बेटा लो बोलो, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लिखा हूं तो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर लिखा हूं, ठीक है। साथ साथ में देखना, इसके परपेंडिकुलर वाला नहीं, इसका परपेंडिकुलर क्या है भाई? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए है, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए है। तो ये फार्मूला किसके लिए है? दिस फार्मूला इज ओनली फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का ओ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट क्या है? इस मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मतलब समझना, मैंने क्या कहा कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? इस वेलोसिटी का ओ कंपोनेंट जो कि इस मिरर के परपेंडिकुलर है, वी नॉट कॉस थीटा, इसी के लिए सिर्फ वैलिड है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू the component of velocity parallel to mirror will always same, ठीक है। मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ, इस वेलोसिटी का ओ कंपोनेंट जो कि इसके पैरेलल हो वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। इज ऑलवेज सेम फॉर इमेज के लिए क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि मैंने कहा द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर विल ऑलवेज सेम फॉर इमेज। क्या है कि इमेज मतलब ऑब्जेक्ट के लिए जितना है, इमेज के लिए भी उतना ही होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। धांसू दोनों का दोनों जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बेटा, बस यही दोनों यूज होगा। मैंने क्या बोला? पहला, ये फार्मूला कब वैलिड होगा? ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जबकि इस वेलोसिटी का ओ कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर हो किसके? मिरर के, तभी होगा, इसके लिए सिर्फ होगा। और दूसरा का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बोला कि इस वेलोसिटी का ओ कंपोनेंट जो इस मिरर के पैरेलल है वो क्या रहेगा? हमेशा इमेज के लिए भी सेम रहेगा। मतलब इमेज की वेलोसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के सेम रहेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये मिरर किधर भी जा रहा है, अच्छा, वेलोसिटी लिखने का मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों, ये आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट जाएगा इसके पैरेलल, उतनी ही स्पीड से इसका इमेज जाएगा। क्लियर है? तो ये सी बात है ना, अभी मैंने बताया ना कि मेरा इमेज इसमें बना है, मैं इसके पैरेलल जितना तेजी से जा रहा हूँ मेरा इमेज भी पर जा रहा है। इसको इस तरह से घुमाऊँ कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मेरा हमेशा वहीं पर इमेज बनेगा मेरे सामने, और जितना स्पीड से आगे पीछे जाऊँगा उतना स्पीड से जाएगा मेरा इमेज भी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके, मजा आ रहा होगा बेटा लोग, ठीक है।
तो किधर भी मैं इस मिरर को मूव कराऊं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसका कोई भी इफेक्ट मेरे ऊपर, मेरे इमेज के वेलोसिटी के ऊपर या मेरे वेलोसिटी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, वो हमेशा सेम रहेगी। मतलब इससे क्या मिला कि इस केस में, पैरेलल केस में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमेशा सेम रहेगा। केस लिख लेना है, क्या केस है? पैरेलल केस है। क्या केस है? पैरेलल। क्लियर है छोटू लोग? ये पैरेलल का केस है। 2 लाइन का मतलब मैंने दे दिया पैरेलल, ठीक है। और एक केस किसका है? परपेंडिकुलर केस है। किसका केस है? परपेंडिकुलर का केस है। क्लियर है भाई? ये क्या है? परपेंडिकुलर का केस है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। पैरेलल के कॉन्सेप्ट में कभी भी किसी भी तरह से दे दे, पैरेलल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। इस मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ना तो वेलोसिटी का ऑफ ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, ना तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का चेंज होगा। मतलब जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जाएगा उसकी वेलोसिटी से इमेज भी जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? मैंने एग्जांपल इसका बेस्ट बता दिया। चलो ठीक है, इसको लिख लेना एकदम बकायदे से समझ करके। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? अब इस पर सवाल करेंगे, यही मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए सभी लोग उतार लेंगे। ठीक है, तो लिख लिए होंगे, हमको आशा है। चलो देखते हैं अब सवाल। अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा लोग इसके ऊपर। पहले रेस्ट वाला देखेंगे, फिर मोशन वाला देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, एक बार और फिगर बना के इसको डिस्कस कर देता हूं। मैंने अभी बोला कि यदि ये मेरा मिरर है, यदि ये मेरा मिरर है, अगर मैं इसके पैरेलल जाऊं, रमेश क्या करें बेटा लोग? ये रमेश क्या करें? इसके पैरेलल जाए ऊपर की ओर, ठीक है। तो इनका इमेज भी सेम दूरी पर रहेंगे, इसका इमेज भी सेम दूरी पर बनेगा। तो इनका इमेज भी बेटा लोग, रमेश का इमेज भी ना बेटा लोग, रमेश का इमेज, अरे नीचे कहाँ से कर दिया, रमेश का इमेज भी ना बेटा लोग उसी वेलोसिटी से जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों सेम रहेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। कोई भी किसी भी प्रभाव का नहीं पड़ेगा। इसको इधर कर दो, घुमा दो, इसको ऊपर नीचे गिरा दो, कोई नहीं। इसका जितना स्पीड से ऊपर जाएगा ये उतना स्पीड से जाएगा। पैरेलल का कैसे? किसका है? वेलोसिटी, रमेश मूविंग पैरेलल टू, रमेश मूविंग पैरेलल टू मिरर। मिरर के यदि ये पैरेलल जाएंगे तभी ऐसा होगा पॉसिबल, ठीक है। पैरेलल जाएंगे तो जितने स्पीड से रमेश जाएंगे उतनी स्पीड से इनका इमेज जाएगा। इधर उधर जाए, ऊपर नीचे जाए, किधर भी ले जाओ, इस मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, दोनों हमेशा सेम रहेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ठीक है, इस पर क्वेश्चन करें। पहले रेस्ट का क्वेश्चन करेंगे, फिर मोशन का क्वेश्चन करेंगे 1 बाई 1। अब मजा आने वाला है। सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस कर दिया है वेलोसिटी का, इससे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं भाई। समझ लो, ध्यान से देखेंगे बेटा लोग। चलो शुरू करते हैं बेटा लोग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है EG1। क्वेश्चन क्या है? ए क्या है? ए मिरर, ए रेस्ट में है। मिरर क्या है? रेस्ट में। ए ऑब्जेक्ट है, ए यदि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसका इमेज बोलो कितना सेकेंड से आएगा, वापस आएगा। इमेज की स्पीड क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? -5 मीटर सेकेंड। एकदम इजी से शुरू करते हैं, एकदम आसानी से। पहला क्वेश्चन ये आसान था, कुछ था इसमें नहीं, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर होगा। पहले रेस्ट का कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए सभी लोग? हाँ समझ गए। हटाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पहले रेस्ट का सवाल कर लेते हैं एक साथ, तब मोशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पर, 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पर इस तरह से जा रहा है, तब क्या होगा? अब क्या करेंगे? इसके इमेज व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान से देखना, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज बनेगा, इतना समझ में आता है। अब इसके 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या 5 cos 37
मतलब 5 इंटू कोस 37 का वैल्यू 4/5, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका 5 साइन 37, 5 इंटू साइन 37 3/5, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? अब हमको पता है कि अगर 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, रेस्ट में है, तो इसका इमेज भी 4 मीटर पर सेकेंड से वापस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कैसे हो? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 4 है, तो -4 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। माइनस मतलब अगर इधर प्लस माना हो तो इधर आप माइनस, इधर की ओर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये 4 मीटर, इसके ऊपर तो इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पैरेलल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो इसका इमेज भी यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हो बोल छोटो लोग, जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी ने बताया कि पैरेलल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर 3 से जाएगा तो ये भी 3 ही से जाएगा। इसका कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेस्ट में तो तब तो आसानी है क्वेश्चन, इसको मोशन भी करा देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो बताओ क्या आएगी इसकी नेट स्पीड? क्या आएगी नेट स्पीड? बताओ दो क्या आएगी नेट स्पीड इसकी आ जाएगी। यहीं पर मैं सोल्व करता हूँ, रूट ओवर, चाहे पहले लिख लेते हैं। नेट स्पीड जो है क्या आ जाएगी इमेज की? -4i कैप प्लस 3j कैप होता है ना, इधर -4i कैप प्लस 3j। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इमेज का, वेलोसिटी का? रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब रूट 25, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। एंगल क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू किस एंगल से जाएगा? ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा, इधर जाएगा। कितना एंगल होगा? थीटा, tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा 3/4। थीटा क्या आता है? 3/4 का मतलब 37 डिग्री ही आता है। तो इसका इमेज भी 37 डिग्री से होना भी चाहिए। इसका 37 डिग्री से 5 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा। इसे रेस्ट है तो होना भी यही चाहिए, आ भी यही रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 3/4 3 क्या होता है? 37 ही होता है, 37। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये रेस्ट वाला है, आसान है। अब मोशन कराते हैं। क्या कराते हैं? मोशन। मैंने रेस्ट में दोनों केस, मिरर को रेस्ट रख के दोनों केस, मैं सीधा भी चला लिया, सीधा भी चला लिया, इधर से मैंने क्या किया, कुछ एंगल पर भी चला लिया। ये तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पैरेलल जो जाता है तो उसमें तो मैंने बताया कि इसका कुछ भी कर लो, मिरर का इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसका इमेज भी 3 मीटर पर सेकंड से। मैंने एग्जाम्पल दिया था। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? हाँ, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो रेस्ट में है तभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेस्ट में है तो यदि जितना से जा रहा है वापस आ रहा है, अगर ये मोशन में रहता तब इफेक्ट पड़ता। क्लियर? रेस्ट में है तभी ये 4 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड से इसका इमेज वापस आएगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो ये हमारा रेस्ट वाला दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मोशन वाला केस करते हैं। ठीक है, सेकंड केस है मोशन वाला, हटाते हैं। खूब सारा क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया छोटू लोग, मजा आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, इस बात की मेरे से क्या ले लो, गारंटी बेटा लो, मजा आने वाला है बेटा। कॉन्सेप्चुअल सवाल शुरू करें छोटू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी। एक क्वेश्चन 3 है, अभी 4 लिख लो, जो भी है वो इजी लिख लो, क्वेश्चन में लिखते जाना। ठीक है, ये क्या है? मिरर। ये क्या है? मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, आसानी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इधर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कितना से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका मिरर भी मान लो चलने लगा 2 मीटर पर सेकेंड से। कितना चला? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका जो इमेज बनेगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर क्या बनेगा? इसका इमेज भी बनेगा। तो इसका इमेज पर क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? मस्त क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा मोशन वाला केस है ना, मिरर का मोशन। अभी इसके पीछे क्या था? मिरर रेस्ट में था। ठीक है, अब मिरर मोशन में हो गया। ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर जा रहा है, मिरर भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इधर पॉजिटिव ले लेंगे राइट साइड में। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, जो बताए थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन में 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या दिया है? 2 मीटर राइट साइड, तो प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? राइट साइड जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस इमेज पूछा है अपॉन में 2। तो ये 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 प्लस vi, मतलब vi क्या आ गया? vi क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आया? -1 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आया? इधर -5 + 4 -1, मतलब कि इमेज कहाँ जाएगा?
इधर की ओर जाएगा, इमेज किधर जाएगा, इधर। कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है, ए मिरर क्यों लेफ्ट साइड यही होता है, माइनस का मतलब मेरा इमेज लेफ्ट साइड में -1 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। इजी टू कैट एवरीबॉडी निकाल लोगे वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसके अगर मिरर मोशन कर गया तो मिरर वाला तो जो फॉर्मूला बताया था ना, वी एम इक्वल टू, मैंने तरीका भी बताया था, वी ओ प्लस वी आई अपॉन टी। ठीक है, वी एम क्या है 2, राइट साइड में जा रहा है तो 2। ठीक है भाई, और साथ साथ में ऑब्जेक्ट क्या है 5 भी राइट साइड में जा रहा है प्लस। ठीक है, वी आई आ जाएगा ऐसा, 2 2 4 और 2 2 4 है, 5 प्लस वी आई, इधर -5 प्लस 4 क्या होता है -1 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। -1 मीटर मतलब लेफ्ट साइड में करेगा, अगर राइट साइड को प्लस माने तो इजी टू गेट एवरीबॉडी। क्वेश्चन बदले, ठीक है, मजा आ रहा है छोटू, इसी तरह से बनाते हुए। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन सेम ही है। ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था इस साइड में, मान लो इसी को मैंने ला दिया इधर 3 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ क्या होगा, लिखना शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मिरर, जब भी मोशन मिरर करेगा तो ये लगाना, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये परपेंडिकुलर हो ही रहा है मोशन, इसके लिए होता है फॉर्मूला उनमें 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है -3 ना, इधर प्लस माना है तो इधर -3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए। ये प्लस है राइट साइड में है तो अपन 2, ये 3 2 जा 6 तो -6 इक्वल टू 3 2 जा -6 इक्वल टू 5 प्लस वी आई। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, -6 इक्वल टू 5। ये है माइनस हो जाएगा तो -6 -5 -11 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा -11 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में इमेज कितना दूर से जाएगा, लेफ्ट साइड में चलेगा, कितना चलेगा 11 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इस केस में जाएगा क्या भाई, इमेज कितना से जाएगा 11 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर लेफ्ट साइड में है तो माइनस में लिखा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन है तो प्लस प्लस वी आई अपॉन में 2, 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू 5 प्लस वी आई, 5 इधर जाएगा माइनस तो -6 -5 -11 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होगा इमेज की, मतलब इमेज क्या जाएगा इसी साइड में जाएगा, कितना से 5 मीटर पर सेकंड से। इजी टू गेट टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है भाई, सभी को मजा आ रहा है, ठीक है मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस साइड में ले जाऊं, 2-3 क्वेश्चन मैं करा दिया कॉन्फिडेंस के लिए, इधर ले जाऊं, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है 7 मीटर पर सेकेंड से, तो बोलो इमेज किधर जाएगी, इमेज की वेलोसिटी बता दो। सेम टू सेम, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन में 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है छोटे लोग 7, लेफ्ट साइड में है तो माइनस, लेफ्ट साइड में जा रहा है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मिरर लेफ्ट साइड में जा रहा है 3 तो -3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जाए -7 प्लस वी आई अपॉन में 2, 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू -7 प्लस वी आई। ठीक है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो +7 -6 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 इक्वल टू वी आई, तो वी आई क्या आया 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इसका मतलब ये राइट साइड में इमेज कितना जाएगा, राइट साइड में जाएगा, कितना से जाता हुआ दिखेगा, कितना से जाता हुआ दिखेगा 1 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो राइट साइड पॉजिटिवली है ना, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज राइट साइड में 1 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो 2-3 सवाल मैंने प्रैक्टिस करा दिया, इस तरीका से तुम लोग लिख देना। ठीक है, जो राइट साइड में रहेगा पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसको नेगेटिव लेते हुए चलेंगे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा होगा। चलो भाई नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन को पहले पोस्ट करके अपने से करते हुए आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि छापेंगे बेटा लोग, सभी क्वेश्चन को छापेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मिरर, व्हाट इज इट मिरर। अब क्या है मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से अभी भी जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको एंगल पर, कितना एंगल पर 45 डिग्री के एंगल पर 20√2 से दौड़ा दिया, कितना से 20√2 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या होगा, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है। 1 by 1 पार्टिकल, एकदम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलो करते हैं, मस्ती से करते हैं। चलो इसको हटा देते, क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ये क्या है, इसका 2 कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एक निकाल लेंगे, क्या आएगा 20√2 cos 45, मतलब 20√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, मतलब √2 का 20 मीटर पर सेकेंड
और इसका हॉरिजॉन्टल भी BC आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स भी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि 20√2 sin 45 sin 45 की भी वैल्यू 1/√2 होते हैं, √2 कैंसिल तो 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो इसका इमेज पूछ रहा है, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। इमेज जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज बनेगा, इमेज की क्या होगी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका दोनों। पहले परपेंडिकुलर, जो मिरर के परपेंडिकुलर है इसका, इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, फिर पैरेलल। तो पहले परपेंडिकुलर, ठीक है। केस 1 आप लोग जल्दी जल्दी करोगे, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए। केस 1 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि मिरर के परपेंडिकुलर हो। उसके लिए क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, दोनों चल रहा है ना, मिरर भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो जब चलता है तो क्या यूज करते हैं, मैंने बताया था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। करते हैं कि नहीं करते हैं वो। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, 2 मीटर, राइट साइड में प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ये जा रहा है राइट साइड में किससे से, 20 मीटर पर सेकेंड से 20, प्लस इमेज का चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन में 2। तो ये 2 2 जा 4, ये क्या आ गया 20 प्लस VI आया। तो यहाँ से VI क्या आ गया, बोलो लोग, बेटा लोग बोल। इधर जाएगा -20 प्लस -16 जाएगा, -16 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, -16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है वो। इधर जाएगा तो -20 प्लस -16, मतलब ऑब्जेक्ट कितना से इधर आता हुआ दिखेगा, कितना से आता हुआ दिखेगा, 16 मीटर पर सेकेंड से, कितना से 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है वो, क्लियर है, ठीक है। इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था कि पैरेलल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट, चाहे इधर उधर जाए, इधर उधर जाए, कोई नहीं। तो ये तो अभी भी कितना से हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा, कितना से जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड ही जाएगा। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो 20, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, मैंने बताया था। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, नेट वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी क्या लिखेंगे, -16I कैप, लेफ्ट साइड में ना -60I कैप प्लस 20J कैप। क्लियर है कि नहीं, क्या है, -16I प्लस 20J कैप। इसका क्या होगा, वी डेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √/-16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर क्या होता हो, 256, इसका क्या होता है 400, तो ये क्या हो जाएगा 656, क्या हो जाएगा 656, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 656, ठीक है। तो ये किसका होता है, किसका होता है, 23 का होता है क्या, 23 69 नहीं होता है ना, नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, लगभग लोगों का। 22 का क्या होता है 400, 25 का क्या होता है 600, 25 का क्या होता है 625, ठीक है। अच्छा 26 का हो सकता है, 26 का चेक कर लेते हैं, 26 हाँ इसका हो सकता है। 26 का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस पता है ना, 4 के 36, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 12 दूना के 24, 24 दिन 27, का भी नहीं होगा, 26 की भी नहीं होगा, 676 होता है। मतलब क्या होगा 25 और 26 के बीच में आएगा, तो 25 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास आएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, मैग्नीट्यूड क्लियर है, मैग्नीट्यूड आ गया। अगर पूछ दिया डायरेक्शन तो कैसे निकालेंगे, ए आएगा तरीका ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, कर लेना सीधा सीधा। कितना एंगल पे आएगा थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 20/16, 4 5 20 5/4, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। इज इट ओके टू एवरीबडी, आई थिंक ओके, ठीक है भाई, क्लियर है ना, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका पता है तुम लोग का, जब भी वेलोसिटी मिरर वेलोसिटी करता हुआ देखेगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए जो मिरर के परपेंडिकुलर है लगाओगे, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो सेम रहेगा हमेशा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ाते हैं लेवल क्वेश्चन का, 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन करते रहेंगे, लिख लेना, लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे क्वेश्चन का। इज इट ओके टू एवरीबडी, आई थिंक ओके, क्लियर है, दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी है नहीं, सबब वाली बात है नहीं, ध्यान से सुनना। दूसरा केस है, अगर इधर मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इस मिरर को मैंने किधर ले गया, इधर, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से, कितना एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर। तो बोलो क्वेश्चन में देता है इमेज की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे,
चेंज कर करके वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है। शुरू करें, मस्ती से शुरू करते हैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है शुरू करते हैं भाई लोग। ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये कितना जाएगा, मिरर भी चल रहा है तो निकाल लेते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 5 cos 37, मतलब 5 इंटू cos 37 4/5, 4 मीटर पर सेकेंड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब है क्या नहीं, मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आएगा 5 इंटू 3/5, साइन 37 की वैल्यू मतलब 3 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आया, ठीक है। तो इससे कोई प्रभाव है क्या, ये तो जा ही नहीं रहा है, तो इधर जा रहा है, एक उधर भी घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अगर इस तरह से चलता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सीधा जा रहा है तब तो कोई मतलब ही नहीं। तो इससे सिर्फ मतलब है सेम लगाएंगे। ये कितना से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन में 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, राइट साइड में जा रहा है 4 से। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कितना से जा रहा है 5 से जा रहा है, 5 प्लस वी आई अपॉन में 2। ये क्या हुआ 8 = 5 प्लस वी आई, तो वी आई क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, क्या आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो राइट साइड में इसका मतलब इमेज जाएगा कितना से 3 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई इसका कोई दिख रहा है क्या परपेंडिकुलर है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब है क्या कोई नहीं, इसको घुमाओ इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या किसका फर्क पड़ेगा 5 मीटर पर, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, मैंने बताया था ये वाला यूज होता है। क्लियर है, यहाँ पर मिरर भी तो चल रहा है, रेस्ट में रहता है तब तो 0 हो जाता है कि चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बदले, चलो और बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, ए लेवल सबसे अच्छा है, दोनों को एंगल पर दौड़ाएंगे, देखना तब क्या होगा, दोनों को मैं एंगल पर ही दौड़ा दूंगा। लास्ट एंड मस्त क्वेश्चन, इजी लास्ट। वेलोसिटी का क्या है, मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, 10√2 से जा रहा है, कितना से 10√10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 10√2, ठीक है। कितना एंगल से 45 एंगल से, कितना एंगल से 45 एंगल से। और जो ए है इसका जो मिरर है वो कितना से जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कितना पर 37 डिग्री पर, कितना पर, अच्छा 53 डिग्री पर करा दे रिवीजन, 53 डिग्री, या तो 37 या तो 53 डिग्री पर, ठीक है। शुरू करें क्वेश्चन, ठीक है। इसका दोनों कंपोनेंट तोड़ देते हैं, ये ऑब्जेक्ट का 10√2 cos 45 मतलब 10 ही आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी 10 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, बोल छोड़ो आएगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू वही होती है। इसके भी दो कंपोनेंट 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू क्या होती है बोलो 3/5, क्या होती है 3/5 ना, cos 4/5 3/5, 3 मीटर पर सेकेंड क्या होता है 3/5, ठीक है भाई 3/5। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, अपने आप होता है। ये क्या होगा 5 sin 53, sin 53 की वैल्यू 4/5, तो 5 × 4/5, क्लियर है, sin 53 4/5, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कंपोनेंट तोड़ दिए, क्लियर है बेटा लोग, मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा होगा, बम के एकदम गजब जबरदस्त बात हो रही है बेटा। सारे के सारे जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो लो लेवल से लेके अच्छे लेवल तक क्वेश्चन कराए गए हैं बेटा लोग। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। देखो तो अब शुरू करते हैं, पहले कौन सा लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, केस 1, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर के जो परपेंडिकुलर है उसको देख लेते हैं। तो मिरर का परपेंडिकुलर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड ना, तो ये तो मिरर भी चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो क्वेश्चन कौन सा लगाएंगे कॉन्सेप्ट, ये वाला Vm = V ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस V ऑफ इमेज अपॉन में 2, ये लगाएंगे ना, क्लियर है। तो वैसे तो मिरर का क्या है स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है हॉरिजॉन्टली, प्लस में राइट साइड में 3, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 10 है, प्लस में प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 3 × 2 = 6 = 10 प्लस VI होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से VI क्या आ गया -4 आ गया, -10 + 6 -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब इसका जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का इमेज है, जितना दूर बन रहा है ना, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उसी दूर क्या बना है इसका इमेज बन रहा है, इमेज बना है। ए भी कितना से जा रहा है
ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है लेफ्ट साइड में। किधर जा रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर निकले, पैरेलल। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने क्या बताया था? मिरर को चला दो, मिरर 4 मीटर पर सेकंड से चला तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अरे भाई मैंने बताया था, फिर से एक बार देखो कि ये मिरर है, इस पर मैं दौड़ा 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, कितना दौड़ा? 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट कितना से दौड़ा? 10 मीटर। तो इसके पैरेलली में 10 मीटर पर सेकंड से ये भी दौड़ा है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ा है ऊपर की ओर, मतलब कि इधर की ओर, सेम डायरेक्शन में। ये ऊपर दौड़ा है, इस तरह से मैं ले रहा हूँ। ये मिरर इधर दौड़ा है, मैं भी इधर दौड़ा हूँ। तो बताओ इसको उधर दौड़ाने से मेरे स्पीड में, मेरे इमेज की स्पीड में कोई चेंजिंग होगी क्या? कोई नहीं। अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होता है, अभी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, उसको दौड़ा चाहे कुछ भी कहो, वो तो अपनी जगह पर ही होगा, 10 मीटर से ही चलता रहेगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस बात को समझना होगा कि मिरर को इधर उधर करने से उसके मेरे इमेज जो कि मिरर के अंदर बन रही है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जितना से स्पीड से मैं जाऊंगा उतना स्पीड से वो भी जाएगा। इसको एनालिसिस कर सकते हो, मैंने एग्जांपल बहुत सारे बता दिया। तो ये तो अभी भी वही है, क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है? पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या है? पैरेलल कंपोनेंट क्या है? अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये 10 ही मीटर पर सेकंड, ये चेंजिंग नहीं होगा। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो इसका इमेज भी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ठीक है। तो वी नेट लिख सकते हैं, हम लिखते हैं यहाँ से वी नेट। वी नेट बोलो क्या आएगा? आई कैप जे कैप में, इधर माइनस आई कैप होता ना, माइनस 4 आई कैप, ऊपर क्या है? प्लस 10 जे कैप। वी नेट का निकाल लोगे मैग्नीट्यूड, रूट ओवर -4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 10 का स्क्वायर, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये क्या आ जाएगा? रूट 16 प्लस 100, क्या आएगा? रूट 116। मतलब 10 का क्या होता है? 100, 11 क्या होता है? 21, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.5 समथिंग क्या आएगा मीटर पर सेकंड, कुछ भी आएगा लिख लेना लगभग क्या आएगा? 10 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड। इज इट ओके टू एवरीबडी? आई थिंक ओके, क्लियर होगा, क्लियर होगा, ठीक है भाई। इसका निकाल सकते हो डायरेक्शन, मतलब कितना डायरेक्शन में जा रहा है? थीटा। कितना से जा रहा है? 10.5 से जा रहा है ना। तो निकालो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 10/4, मतलब 5/2, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/2। आएगा कि नहीं आएगा? वो आएगा ना। ये कितना आ जाएगा लगभग? 116 का मतलब 121, हाँ 10/5 समथिंग से ऊपर ही आएगा, ठीक है, कुछ आएगा, ठीक है। 121 11 का और 10 का 100, ठीक है। तो 116 है, मतलब 121 के आसपास है। तो जैसे भाई 5 से कुछ ऊपर ही आएगा, 6-7 भी आ सकता है, ठीक है, उसको कर लेना। मैं अप्रोक्स में लिख दिया हूँ। इज इट ओके टू एवरीबडी? मजा आया क्वेश्चन देख करके? मजा आते ही। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। किसका लेवल का था? बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई थिंक आज के लेक्चर में बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मस्त हमने डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में, ठीक है भाई। एकदम इजी से शुरू किए हैं और बहुत जितने एंगल वेंगल घुमा उमा करके देखना था सारे के सारे हमने क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है भाई। तो किसी को कोई परेशानी प्रॉब्लम सबब आई थिंक होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी के क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़ा सा एक्सेलरेशन वाली बात देख लेते हैं। किसकी बात देख लेते हैं? एक्सेलरेशन वाली बात देख लेते हैं। आई थिंक अब क्वेश्चन इससे टफ नहीं बनते हैं, ऐसा ही बनते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा गौर करिए, डायरेक्शन किधर भी हो, दो ही कॉन्सेप्ट, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी को दिमाग में रखिएगा कि अगर मिरर के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, वो हमेशा सेम रहेगा। जितना मिरर ऑब्जेक्ट कराएगा वेलोसिटी उतना ही इमेज कराएगा पैरेलल में। लेकिन परपेंडिकुलर वाला मेरेस्ट रहेगा तो डायरेक्ट लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माइनस इमेज। अगर परपेंडिकुलर में मिरर भी चल रहा है तो क्या लगाएंगे? वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो अभी हमने देखा कि मान लिया था मैंने कि मेरा मिरर, ये ऑब्जेक्ट है रमेश थे, ये क्या थे? रमेश थे, और रमेश क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे, ठीक है, v वेलोसिटी से। किससे दौड़ रहे थे? मान लेते हैं कि कितने से दौड़ रहे थे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो रमेश का जो इमेज था, रमेश का जो इमेज था ए बी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, रमेश का जो इमेज था वो भी सेम वेलोसिटी से दौड़ रहा था। लेकिन कब सेम वेलोसिटी से दौड़ रहा था? जब ये रेस्ट में था। लेकिन रेस्ट वाला तो जनरल केस है नहीं, हम तो प्रूफ किए थे वीएम को 0 लेकर के। मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ ए मिरर है ए भी वीएम से जा रहा था,
तो यहाँ से हमको क्या मिला था Vm इक्वल टू VO प्लस, मैंने बताया था, बस प्रूफ किया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। मिला था कि नहीं मिला था? वो मिला था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो सभी लोग, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? छोटे लोग क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो देखते हैं मस्त वाला तरीका, इसको दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। एक्चुअल में ना मैंने रिलेटिव मेथड से उसको बताया है, लेकिन उसको भी इस मेथड से कर सकते थे। वेलोसिटी भी वेलोसिटी निकाल रहे थे ना, इसी मेथड से निकालते। जनरली में वो क्या मान लेते हैं इसको x, कभी कभार हमने बताया था ना, थोड़ा सा देख लो, फोकस कर लो। हालांकि पहले ही मैंने बता देना चाहिए था, लेकिन लास्ट तक देखना तो ये समझ में आएगा। हमने क्या बताया था, अगर उसको प्रूफ करूं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो मैंने क्या बताया था, या फिर पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था पहले, कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूर इमेज बनता है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कितना दूर है, x दूरी पर है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूरी पर है, x दूरी पर है, इमेज कितना दूरी पर है, y दूरी पर है। तो x इक्वल टू माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, अगर प्लेन मिरर है तो। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट x दूरी पे है और इमेज कितनी दूरी पे है, y दूरी पे है, इसके अंदर बन रहा है। तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आता है उतना ही डिस्टेंस इमेज बनता है। तो x बराबर माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनना है। यहाँ से इसको इधर मापेंगे तो इधर माप रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या मिलता है, माइनस dy अपॉन dt। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया। तो दरअसल में छोटा सा प्रूफ है, ये प्रूफ बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं, ठीक है, मैंने रिलेटिव मेथड से बताया था, ठीक है, वो भी तरीका सही है। ये है डिफरेंशिएट, किसी भी चीज़ को रिलेटिव मेथड और डिफरेंशिएट मेथड से बता सकते हैं। क्या इसके पहले भी मैंने एक सवाल कराया था प्रीवियस लेक्चर में भी, जहाँ पर रोटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन मेथड से इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं लोग, ठीक है। क्लियर है? मैंने वो भी बता दिया था, 1 मीटर पर सेकंड से भी 5 मीटर पर सेकंड, वो भी कॉन्सेप्ट मस्त था, ये भी सही है, ठीक है। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मिरर आ जाएगा कि नहीं आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इधर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, बस खत्म काम। एक्सेलरेशन निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे रे छोटू? मजा आया बेटा, मजा आया होगा जबरदस्त, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं इसको, लेकिन हम बताएंगे, क्योंकि हम जो लेक्चर सेट कर रहे हैं 12th का बोर्ड प्लस जेई मेन एडवांस तक की कर रहे हैं, तो सारे के सारे तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व किए रहेंगे तभी जा करके चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज अपॉन 2। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके, ठीक है, क्योंकि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, सारा का सारा चीज वही एनालिसिस होगा। इसको एक टाइम में रिस्पेक्ट किया तो क्या क्या, अच्छा एक्सेलरेशन इस केस में क्या, अगर रेस्ट में हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर रेस्ट में हो जाए ऑब्जेक्ट तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा तो ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज अपॉन 2, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज की लोग रहेगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यहाँ से भी एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार और टाइम के, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से भी तो सेम आ रहा है वही चीज़। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। लेकिन हमारा मिरर भी चल रहा है, हमारा मिरर भी चल रहा है, तो जब मिरर चल रहा है तो ये वाला केस देखेंगे, रेस्ट में तो है नहीं, रेस्ट वाला केस ये है। क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट। चलो इस पर एक सवाल कर लेते हैं, एक ही सवाल करेंगे क्योंकि टाइम अपना ज़्यादा हो चुका है, तो एक सवाल करेंगे इसके ऊपर मस्त वाला, उसके बाद चले जाना, बढ़िया सवाल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो ये क्या है, कोई सरफेस है, यहाँ पर पुली लगी है, क्या लगी है, पुली। यहाँ एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, यहाँ पर इसका मास है m, यहाँ से एक थ्रेड है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ आया, इसका मास है 3m। अब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मिरर। यहाँ पर क्या लगा दिया छोटे लोग, देख छोटे लोग, मेंस का सवाल है, मस्त सवाल है, मिरर। क्लियर है? इसका मैं इसको a एक्सेलरेशन से नीचे ला रहा हूँ, कितना से, अगर a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। पढ़े होगे, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्ट्रिंग का केस पढ़े ना, कांस्टेंट मोशन, a एक्सेलरेशन तो इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है भाई।
तो पूछ रहा है, क्वेश्चन है क्या है, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। ठीक है, पहला क्वेश्चन व्हाट विल बी, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, इस ब्लॉक के, मिरर के नहीं, वो मिरर के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, क्योंकि मिरर पे बैठा था, मैं पूछ रहा हूँ अब ब्लॉक में बैठना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे वहां पर जाकर बैठना है। ये क्या है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज जो बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ए रेस्ट में है ना, ए रेस्ट वाला कैसा है, ए रेस्ट वाला कैसे है, मोशन भी करूंगा, रेस्ट वाला पहले। ठीक है, दोनों, व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, करते हैं मस्त। ठीक है, इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में, इमेज का ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ब्लॉक है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, यहाँ टेंशन लगेगा, जितना टेंशन यहाँ होगा उतना ही टेंशन यहाँ भी होगा, सेम रहता है कांस्टेंट मोशन में थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ये मासलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस है। ठीक है, तो यहाँ जितना टेंशन उतना टेंशन यहाँ। ये नीचे क्या, नीचे यहाँ क्या लिखेगा, 3 mg लगेगा ना, mg लगता है 3 में 3 mg। नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है, इक्वेशन क्या बनेगा, 3 mg माइनस, इक्वेशन बनाते हैं इसका है BD का, इसका इक्वेशन बनाते हैं 3 mg माइनस टी अपोजिट है माइनस टी इक्वल टू 3ma मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1 इज इट ओके टू एवरीबॉडी। 3 mg नीचे आ रहा है ना, नेट किधर है, नीचे, नेट एक्सेलरेशन नीचे है, तो 3 mg माइनस टी इक्वल टू ma, नीचे की ओर जाएगा। क्लियर है, ऊपर वाला देखते हैं तो पता कोई mg नीचे लग रहा ही नहीं है, तो ये क्या बना है, t इक्वल टू ma सेकेंड। ठीक है, इधर जा, नेट किधर है भाई, नेट इधर है, तो t इक्वल टू ma के बराबर नेट फोर्स लगा है कि नहीं लगा है, t इक्वल टू ma। इसकी वजह को इसमें पुट करो, 3 mg माइनस ma बराबर 3ma। क्लियर है, mm कैंसिल हो जाएगा, इधर 3g बराबर 3a प्लस a 4a, तो एक्सेलरेशन किसका आ गया, कितना, 3g/4। क्या आ गया एक्सेलरेशन, 3g/4। मतलब ये कितना से नीचे आ रहा है, 3g/4 से आ रहा है। ये कितना से आ रहा है, 3g/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। अच्छा, ये अगर 3g/4 से आ रहा होगा तो इसके अंदर, इस मिरर के अंदर इसका रेस्ट में है, तो इसका इमेज भी तो 3g/4 से ही ऊपर आ रहा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये रेस्ट में है तो मिरर के रिस्पेक्ट में देखते हैं पहला। सेकेंड का आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला आसान है। सेकेंड का आंसर क्या होगा भाई, सेकेंड वाला आसान है, व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो माइनस 3g/4, क्योंकि मिरर रेस्ट में है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में यदि ये 3g/4 से जा रहा है तो ये वापस भी तो आ रहा होगा 3g/4 से इमेज इसका। इज इट ओके, तो इसका माइनस 3g/4 आंसर है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, है कि नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज बोलो क्या है, ये अगर 3g/4 से इधर जा रहा है तो उल्टा आ रहा होगा, माइनस 3g/4 से आ रहा होगा, माइनस 3g/4 से आ रहा होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में, 3g/4 से नीचे जा रहा है ब्लॉक, तो इसका इमेज इसके अंदर कितना से ऊपर आ रहा होगा, 3g/4 से यहाँ ऊपर आ रहा था, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन माना हो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 3g/4 है, तो पॉजिटिव माना ही हो, नीचे की क्या माना हो, नीचे की ओर पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ 3g/4। तो ये क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 3g/2। 3/4 प्लस 3g/4 क्या होता है, 3g/2, तो माइनस 3g/2 आंसर आया। क्लियर है, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक क्या आया, एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 3g/2 आया। क्या आया, माइनस 3g/2 आया। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, माइनस 3g/2। मतलब कि अगर 3g/4 से इधर जा रहा है ना, किसके, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना से वापस आएगा इसका इमेज, 3g/2 से वापस आएगा, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं। मिरर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, सेकेंड करते हैं क्वेश्चन, यहाँ कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। वाई रेस्ट में है भाई, तो सेम टू सेम, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मिरर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगा कि नहीं होगा, वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मिरर रेस्ट में है तो दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं सेम हो जाएंगे, माइनस में होगा कि नहीं होगा। मिरर रेस्ट में है तो यहाँ से अगर मैं देखते हैं 3g/4 से इधर जाता दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
3g/4 हो जाएगा। तो मिरर के रिस्पेक्ट में यदि रेस्ट में मिरर है तो 3g/4 से इधर आ रहा है तो उसका इमेज कितना से आएगा, -3g/4 से, मतलब ऊपर की ओर 3g/4 से आएगा। एक सेकेंड का आंसर है, एक इसका है सेकेंड। क्लियर है क्या? थोड़ा सा है इसमें ईमानदारी दिखाना भाई। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर अगर रेस्ट में है तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है माइनस में, अभी बताया था कि नहीं बताया था? तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज क्या है भाई, सॉरी मिरर क्या है, रेस्ट में है, तो मिरर रेस्पेक्ट मिरर की एक्सेलरेशन, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं अगर बहुत थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन, वही हुआ सेम टू सेम मिरर, होगा कि नहीं होगा? इसका तो जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ मिरर जीरो है क्योंकि रेस्ट में है तो ये जीरो, ये जीरो। क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या है, रेस्ट में मिरर का था जीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज क्या आ गया, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है वो, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 3g/4 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, बोलो? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 3g/4, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, यहाँ ब्लॉक लिख लेना ना, ठीक है, ब्लॉक लिख लेना या फिर ऑब्जेक्ट ही इसको मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। माइनस क्या आ जाएगा, 3g/4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3g/4 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों आई थिंक क्लियर होगा सबको। क्लियर है? केस 1 ठीक है। मजा आया? मजा आया छोटू? बोल मजा आया तो हाँ, हाँ यार मजा आ रहा होगा, इसकी तो गारंटी बेटा मजा आ रहा होगा। अब सेम टू सेम क्वेश्चन, अब रेस्ट में नहीं है, ये भी एक्सेलरेशन कर रहा है, किधर की ओर, नीचे की ओर। मिरर भी एक्सेलरेशन कर रहा है नीचे की ओर। मिरर कितना से एक्सेलरेशन कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कर रहा है एक्सेलरेशन। अब बोलो क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट बी द एक्सेलरेशन ऑफ, व्हाट बी द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, व्हाट बी द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, पढ़े एक्सेलरेशन ऑफ मिरर इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज अपॉन 2, है कि नहीं है? एक्सेलरेशन ऑफ मिरर है, नीचे प्लस माने हैं तो 5, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आता है, 3g/4 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज अपॉन में 2, तो ये 10 हो गया इक्वल टू 3g/4 प्लस AI। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो इधर ले जाया, इसको इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3g/4 इक्वल टू AI। इसको क्या मान लेते हैं, जी ही मान लेते हैं, जी की वैल्यू होता है ना, g माइनस 3g/4 इक्वल टू AI, है कि नहीं है? ये क्या हो गया, इसको g/2 भी मान सकते थे, ये क्या हो गया, 4g माइनस 3g g/4। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, g/4। इसका मतलब ये नीचे जा रहा है ना, तो इसके अंदर इमेज भी नीचे ही जाता दिखेगा, इसके अंदर इमेज भी नीचे ही जाता दिखेगा, और कितना से जाता हुआ दिखेगा, g/4 से जाता हुआ। क्लियर है क्या भाई? सभी को समझ में आया? निकाल लोगे? क्लियर है क्या सबको छोटू लोग? आई थिंक क्लियर होगा, मजा आया होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में, ठीक है, एक बार पॉज करके चीज़ों को देख लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, जेईई मेंस और एडवांस लेवल का एक्सेलरेशन निकालने के लिए। इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट भी सारे अच्छे हैं। तो हमको आशा है बेटा लोग कि आज के लेक्चर में मजा होगा, एनर्जेटिक होकर पढ़े हैं, सारी की सारी चीज़ों की डिस्कशन हो सके, जितनी मिनिमम से मिनिमम हो सकती है, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है, मैंने सारी की सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है इजी वे में। आशा होगा मजा होगा। तो फर्स्ट सीरीज इसका खत्म होता है जो कि प्लेन मिरर था। मैंने 7 वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप लोग को यदि प्लेन मिरर पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जेईई मेंस, एडवांस और बोर्ड लेवल के, तो मेरे 7 सीरीज को देखें, मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सभी बच्चों को।